लोकसभा चुनाव में 259 दिन बाकी हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जमकर गूंजेगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, उसने यूपी पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हत्याएं कैसे हो रही हैं। पुलिस को मालूम नहीं चलता और हत्यारे कत्ल कर देते हैं। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि हत्यारों के पास अत्याधुनिक पिस्टल आखिर आती कहां से है। इन तमाम सवालों का जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर इतराते हैं योगी, इतराते हैं बीजेपी वाले, इतराते हैं सरकार के मंत्री, वही कानून व्यवस्था छितराई पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर जीत के सूबे की सत्ता हासिल की, वही कानून व्यवस्था पायदान बना दी गई है। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर 2024 का समर जीतने की कोशिश हो रही है, वही कानून व्यवस्था धूल फांक रही है। वरना इतना आसान है क्या कि कोर्ट के भीतर कोई पिस्तौल लेकर चला आए, किसी पुलिस वाले को कानों कान खबर न लगे। इतना आसान है क्या कि शूटर पुलिस की मौजूदगी में किसी को छलनी कर दे और पुलिस वाले बुत बने खड़े रहें। जानते हैं, बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को गोली मार दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मुख्तार के खास मिराज अहमद और मुकीम काला की चित्रकूट जेल में हत्या हो गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस की ही मौजूदगी में उमेश पाल को गोली मार दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के भीतर संजीव माहेश्वरी को गोली मार दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मुन्ना बजरंगी की हत्या से शुरू हुआ सिलसिला चित्रकूट जेल में मिराज, अंशु दीक्षित और मुकीम काला की शूट आउट में हत्या कर दी गई। उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की बीते 15 अप्रैल 2023 को हत्या कर दी गई और अब मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर संजीव जीवा माहेश्वरी की कोर्ट में पुलिस कस्टडी में रहते हुए हत्या कर दी गई। सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की चौकसी पर है, सवाल जेल की सुरक्षा पर है। सरकार तो कहते थे कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, मगर ये नहीं बताया था कि साथ में कानून व्यवस्था भी अपराधियों के साथ ही मिट्टी में मिल जाएगी। जहां संजीव जीवा को गोली मारी गई, वहां के वकील कहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर सिविल कोर्ट में पुलिस खिलवाड़ करती है। हमारी पहली डिमांड है, जितना भी परिसर के अंदर कल सुरक्षा कर्मी लगा था, उसे तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये प्रस्ताव हमारा सर्वसम्मति से पास हुआ है। दूसरा, जो मेटल डिटेक्टर यहाँ खराब पड़े हुए हैं, वो एक्सक्लूसिव मेटल डिटेक्टर यहाँ पे तत्काल लगाए जाएं। कोर्ट का मेटल डिटेक्टर खराब पड़ा है। सुरक्षा के नाम पर पुलिस वालों की संजीदगी आपने देख ही ली। अब जब कांड हो गया है तो पुलिस वाले सुरक्षा के नाम पर कोरी लकीर पीट रहे हैं। बताते हैं कि हत्यारे ने कोर्ट की रेकी की थी, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हत्यारे ने कोर्ट के भीतर पिस्टल छिपाई थी, पुलिस को हवा तक नहीं लगी। अब दिखा रहे हैं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि मजाल है कि तिनका भी इधर से उधर हो जाए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई कल वारदात के बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा का आलम यह है कि यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आ रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा है, उसका आईडी चेक किया जा रहा है, लॉयर है, उसकी तारीख लगी है, विजिटर है या फिर कोई कर्मचारी, हर एक बात का ध्यान रखा जा रहा है और उसको लेकर के जो है एक एक की आईडी जो है यहाँ पर चेक की जा रही है और उसके बाद में अंदर आने की अनुमति दी गई है। संजीव जीवा की कल किस तरीके से मौत होती है, सरेआम 6 गोलियां दागी जाती है और उसके बाद में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे हमेशा होता है वैसे ही जांच शुरू हो गई है। रात से ही पुलिस के बड़े बड़े हाकिम जता रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है कि कोर्ट ने संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आने की अनुमति दी थी। वो कोर्ट आता था तो जैकेट पहन कर आता था, फिर कल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? संजीव जीवा की हत्या करने वाले से जीवा की क्या कोई रंजिश थी? हत्यारे के पास मैग्नम पिस्टल कहां से आई? क्या वारदात का मास्टरमाइंड कोई और है? क्या पुलिस कस्टडी में हत्या का नया ट्रेंड बन रहा है? जांच की जा रही है। एक एसआईटी जो कल गठित की गई थी, उसने रात्रि 11 बजे से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था और सभी जो कोर्ट परिसर में गेट्स हैं सभी का जायजा लिया। वो आज फिर अपने कार्य को जारी रखेगी और जल्द ही उस पूरी जांच होने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था में यदि कोई कमियां रही हैं वो सामने आएंगी और जिन अन्य व्यवस्थाओं को वहां करने की आवश्यकता है उन्हें भी प्रपोज किया। सवाल ही सवाल है और यूपी पुलिस के पास जवाब के नाम पर ठोस कुछ भी नहीं है।
2024 का चुनाव सर पर है और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में हत्याएं हो रही हैं, वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी पुलिस से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन 24 में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार में अपराध पर नकेल कसी गई है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के शासन में लगातार पुलिस की मौजूदगी में हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी आशंका जता रही है कि हो सकता है सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष साजिश रच रहा है, तो विपक्ष का आरोप है कि यह हत्याएं राज्य प्रायोजित है। यूपी की पुलिस से ज्यादा बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य हो गई है। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि करना क्या चाहती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती, हत्यारे वकील बनकर आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो सवाल तो उठेंगे ही कि 2024 के चुनाव में जब बीजेपी वाले जाएंगे तो अपनी पुलिस का कौन सा चेहरा दिखाएंगे और क्या बताएंगे, ये कि हमारी पुलिस के सामने ही कुख्यात अपराधी मारे गए और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं 2017 से बहुत सुदृढ़ हुई है और जो अपराध है उसमें बहुत अंकुश लगा है। आज वहाँ पर आदमी बहुत निश्चिंत है, बहुत अमन चैन कायम है और लगातार ये व्यवस्था सुदृढ़ होती जा रही है। वो तो कितनी मजबूत है कानून व्यवस्था दिख ही रही है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ ही बीजेपी के सांसद नई थ्योरी लेकर हाजिर हुए हैं। कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने ये हत्या कराई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के विशेष द्वारा, खासकर विपक्ष के द्वारा क्या सरकार की छवि खराब करने का तो कोई षड्यंत्र नहीं है। कुल मिलाकर ये घटना बहुत सारे सवाल खड़ी करती है और इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक SIT की जांच भी गठित की है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। ओफो सांसद जी, अरे सरकार तो आपकी है ना, आपने क्यों नहीं रुकवा ली हत्या? पुलिस तो आपकी है ना, वो क्यों नाकाम रही? और हाँ, एक बात और, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सारी हत्याएं राज्य प्रायोजित हैं। मुन्ना बजरंगी ऑनवर्ड्स जितनी भी हत्याएं जेलों में या अभिरक्षा में हुई हैं, ये सभी स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं हैं। सरकार ने करवाया? सरकार की संलिप्तता है। हम जानते हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने ब्यूरोक्रेसी चलाई है, गृह मंत्रालय चलाया है। एक IPS ऑफिसर अगर न चाहे, एक नजीर है कि 24 घंटे से ज्यादा कहीं पे भी कोई दंगा नहीं चल सकता। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने गुंडों को खुली छूट दे दी है कि पुलिस की हिरासत में जिसे मारना है मार दो? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। तो कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। सुरक्षा की गारंटी दी गई, वहीं मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसका पता चल रहा है, तो कहाँ थी सुरक्षा, कहाँ है अमन चैन? साफ हो जाता है कि इस सरकार के वायदे झूठे हैं। आज प्रदेश में कानून का राज नहीं है। इस पूरी सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने घायल हुए 2 पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, उस बच्ची को भी देखने पहुंचे जिसे गोली लगी थी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस समय ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं और वो अब पीड़ित बच्ची से और उसके बाद कांस्टेबल से मिलकर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और उसके बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कम से कम 15 से 20 मिनट वो ट्रॉमा सेंटर में मौजूद रहे। क्योंकि जिस तरीके से कल ये जीवा हत्याकांड हुआ है, उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं। और अब ट्रॉमा सेंटर में बच्ची का हाल लेने के बाद, यहाँ के सिपाही कांस्टेबल का हाल लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से अब निकल रहे हैं। क्योंकि अपराधियों पर अगर बुलडोजर की मार का जिक्र चुनाव में होगा तो निश्चित तौर पर यह भी जिक्र होगा कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों का कत्ल हुआ। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,
कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।